जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अभी तक हमने इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ कवर किया और रिसेंटली हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कवर किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उससे आपने ये सीखा दैट बीन्स क्या होती हैं, इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी कंटेनर क्या होता है। पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन सारी मैन्युअली कर रहे थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने आपको दिखाया दैट स्प्रिंग किस तरह से सारी चीज़ें खुद कवर कर लेता है और हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आज की वीडियो से हम स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करेंगे और एक वेब प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। हम देखेंगे दैट किस तरह से सर्वर पे से रिक्वेस्ट भेजनी है, किस तरह से वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और हम ये भी देखेंगे दैट रिक्वेस्ट के साथ अगर आप डाटा भेजना चाहते हैं तो वो डाटा किस तरह से जाएगा, आगे जाके उस डाटा को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं start.spring.io पे और यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करते हैं जावा, बिल्ड टूल है मेविन, ये वर्जन मैं चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ वेब प्रोजेक्ट और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आर्टिफैक्ट में यही सेट कर देता हूँ और जो पैकेज है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, सिर्फ वेब प्रोजेक्ट कर लेते हैं। पैकेजिंग में जार यूज़ कर रहा हूँ और कॉन्फ़िगरेशन के लिए आगे जाके जब हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, यमल भी होता है, प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। यमल ज़्यादा ईज़ी है, प्रॉपर्टी से इसमें कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ना ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी पड़ती, बहुत कम लाइन्स ऑफ कोड होता है, बट इसके अंदर ना इंडेंटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही जाएँगे। जावा का वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 और यहाँ पर आते हैं। अब मैं क्योंकि वेब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे वेब डिपेंडेंसी चाहिए होगी, स्प्रिंग वेब। बस यही एक चाहिए हमें अभी फ़िलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए दैट किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। जनरेट करते हैं। ओके, जनरेट हो चुका है। अब इसे ओपन कर लेते हैं इंटेलिजे में। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया इंटेलिजे में। अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक क्लास। वैसे मैं इसको कंट्रोलर कहूँगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपसे कहा था कि हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं पहले वो कंट्रोलर के पास जाती है और कंट्रोलर क्या होता है, सिंपल एक क्लास होती है। बस एक कॉन्सेप्ट आ गया दैट कंट्रोलर ही रखना है उस पैकेज का नाम। तो यहाँ पर पैकेज बनाते हैं कंट्रोलर, दिस इज द पैकेज और इस पैकेज के अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्लास, और इसका नाम सेट कर देते हैं हम होम कंट्रोलर भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐप कंट्रोलर कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरी ऐप के पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी यही कंट्रोल करेगा। दैट्स वाई मैंने इसका नाम रखा है ऐप कंट्रोल। अच्छा जी, अब हमारे पास, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था दैट हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम रिक्वेस्ट के बदले में एक एचटीएमएल पेज को रिटर्न करें या सिर्फ डाटा रिटर्न करें। और मैंने आपसे कहा था कि डाटा रिटर्न करना अच्छी चॉइस होती है। क्यों अच्छी चॉइस होती है, पिछली वीडियो में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि यार ये जो कंट्रोलर है ना, पहले तो ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और बदले में डाटा भेजे, एचटीएमएल पेज ना भेजे। तो उसके लिए हम एनोटेशन यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं। कोई सजेशन आ गया, सजेशन रेस्ट कंट्रोलर। अगर आप पेज रिटर्न करना चाहते हैं तो आप कंट्रोलर का यूज करोगे, जस्ट कंट्रोलर, नॉट रेस्ट कंट्रोलर। कंट्रोलर सजेशन आता है, ये रहा, आप कंट्रोलर का यूज करोगे। अभी हम डाटा सेंड करना चाहते हैं वापस, तो हम रेस्ट कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं। ओके, कंट्रोलर यूज करके भी दिखाऊंगा आपको इस सीरीज में, कंफ्यूज मत होना। बट अब क्योंकि अक्सर कंपनीज में ना रेस्ट पे ही काम हो रहा है। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास ना कोई रिक्वेस्ट आए और मैं क्या करूँ, उस रिक्वेस्ट के बदले में ना कुछ रेस्पॉन्स भेजूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको काफ़ी सिंपल रखता हूँ, मैं एक मेथड बना लेता हूँ। मेथड ही यूज़ होगा, मतलब फ्रंट एंड से कोई इस मेथड को कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा समझाता हूँ आपको। पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग फिलहाल के लिए और इसका नाम होगा हेलो कर देते हैं, ठीक है। ओके, कुछ इस तरह से। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जो कि है हेलो वर्ल्ड, सिंपल। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट एंड में हमें कोई ना कोई यूआरएल तो देना पड़ेगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में जब इसको रन किया था तो हमने लोकल होस्ट पे रन किया था स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को। तो लोकल होस्ट पे जब ये रन होगा ना कोई यूआरएल होगा, हमें यूआरएल बनाने पड़ते हैं। तो वो मुझे यूआरएल यहाँ पर बताना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी। देखो हमारे पास अगर हम एचटीटीपी की बात करें तो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट भी होती है, हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट भी होती है, पुट भी होती है, डिलीट भी होती है, पैच भी होती है। जब भी आपको सर्वर से डाटा चाहिए होता है, आप कहते हो कि सर्वर मुझे डाटा दो, तब आप करते हो गेट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक सर्वर है, अभी फिलहाल जिस क्लास में मैं हूँ ये एक सर्वर है, ये डाटा वापस भेजेगा। मतलब आगे से जो फ्रंट एंड पे कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहा है वो वेट करेगा डाटा का। तो ये जो होगी मैपिंग, ये होगी गेट मैपिंग। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर यूआरएल भी देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई भी आके अगर हेलो कहेगा यूआरएल में, तो बदले में उसको ये मिलेगा हेलो वर्ड। मतलब इस फंक्शन को कॉल करने का ये एक तरीका है। आप कह सकते हो दिस इज द बटन टू कॉल दिस मेथड। अच्छा जी ठीक है, तो सर ये कॉल करेंगे कैसे? सिंपल है, यहाँ पर आते हैं मेन में और इसको रन करते हैं एंड लेट्स चेक। काफ़ी इजी है। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझो। एकदम से बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा। सिंपल सी बात है। चलें जी देखते हैं। यहाँ पर देखें टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8080, तो हमें पोर्ट नंबर 8080 पे जाना है। लोकल होस्ट, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080, अरे यार लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 एंटर करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। दिस इज नॉट एन एरर, टेक्निकली ये आपको बता रहा है दैट आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ठीक तरीके से काम कर रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस यूआरएल पे जाना है जो कि है हेलो। मैंने कहा था कोई भी अगर हेलो के थ्रू आता है, इस तरह से एड्रेस बन जाता है, तो उसको हम बदले में भेजेंगे हेलो वर्ड। है ना सिंपल? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बैकएंड बना लिया। काफ़ी सिंपल है बट आपने बना लिया। आपने ये तो सीख लिया दैट रिक्वेस्ट जा रही है, आगे किस तरह से एक्सेप्ट हो रही है, किस तरह से डाटा वापस भेजा जा रहा है, ये तो सीख लिया ना। ओके, अब यही काम ना हम करेंगे पोस्टमैन पे यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेशनल वे में हमने जाना है। तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा पाथ है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। हम आते हैं पोस्टमैन में, ये एपीआई को टेस्ट करने के लिए होता है। टेक्निकली आपने एक एपीआई क्रिएट कर ली है, दिस वन, दिस इज योर एपीआई। और ये एपीआई क्या करती है, हेलो वर्ड आपको देती है लाकर। सिंपल, ठीक है। पोस्टमैन में आते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस यूआरएल पे कर रहे हैं, फिर वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सेंड करेंगे तो हमें रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा नीचे। यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। पहले तो हमें हमारा डाटा मिला, फिर यहाँ पर एक हमें स्टेटस मिला, ये सर्वर की तरफ से आया। डिफरेंट स्टेटस होते हैं हमारे पास। 200 मीन ओके, मतलब ठीक तरीके से आपने आपकी रिक्वेस्ट पहुँच भी गई, आपके पास रेस्पॉन्स आ भी गया। सो 200 ओके। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। चलें जी वापस आते हैं। अब एक काम करते हैं, आप कहोगे ठीक है सर ये तो हमने एंड पॉइंट बना लिया, क्या हम मल्टीपल एंड पॉइंट्स बना सकते हैं? इनको हम एंड पॉइंट कहते हैं। हाँ हम बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ, मुझे एंड पॉइंट पहले तो चेंज करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि यार अगर कोई आके कहता है हाय, कोई भी, इस फंक्शन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, हाय, तो उसको बदले में लिख दो हाय and we are learning backend। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट आनी चाहिए, तो हमें सर्वर को दोबारा रन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार रन होगा, क्योंकि चेंजेस किए हैं तो दोबारा रन करना पड़ेगा। तो पहले वाले सर्वर को स्टॉप करते हैं और नए सर्वर को हमने रन कर दिया। यही है बैकएंड। हाँ और भी काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलूँगा डिफ़िकल्ट पार्ट की तरफ, बट मैं चाहता हूँ आपको बेसिक समझ में आ जाए। चलें जी, लेट्स चेक। ये स्प्रिंग बूट का लोगो आता है जब भी आप इसको दोबारा रन करते हो ना, ये आता है। एंड टॉम कैट स्टार्टेड पोर्ट नंबर 8080, यहाँ पर आते हैं। अभी जो हमारा यूआरएल है वो हमने चेंज किया, हमने एक और एपीआई बनाई है जो कि है हाई। सेंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है हाई वी आर लर्निंग बैकएंड, और
ओके, 200 मीन ओके। अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ी और बातें करते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ से कुछ डाटा सेंड करना चाहता हूँ, तो कैसे सेंड करूँगा? फॉर एग्जांपल हम अपने कोड में वापस आते हैं और मैं कहता हूँ कि यार कोई भी इस फंक्शन को यहाँ पर अगर कोई भी कॉल कर रहा है ना, तो वो कोई ना कोई नाम भी भेज सकता है और हम क्या करेंगे, हम हेलो के साथ उसका नाम दिखा देंगे कुछ इस तरह से। बट उसके लिए हमें यहाँ पर नाम लेना पड़ेगा, सो स्ट्रिंग नेम कर देते हैं और वही नेम हम यहाँ पर दिखा देंगे, सिंपल। बट पॉइंट ये है कि हम यहाँ से नेम यहाँ पर लाएंगे कैसे? दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कर लूँ, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके मैं कहता हूँ कि जो भी वैल्यू आएगी हेलो के बाद, अगर यूज़र एक स्लैश लगाता है, फिर आगे जो कुछ लिखता है वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा और वहाँ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। बट इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ से यहाँ लाएगा कौन? पहले तो मैं आपको ना रन करके दिखाता हूँ। मेरी जो ये वाली वीडियोज़ है ना जो मैं बना रहा हूँ, मैं काफ़ी तसल्ली से बना रहा हूँ, आराम से बना रहा हूँ, क्योंकि यार ये चीज़ें अगर आपने सीखनी है आपको टाइम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो आप टाइम दोगे, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, मैं अपना दिमाग निकाल के आपके सामने रख दूँ, आप फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। सिंपल। पढ़ने वाले हो तो आप पढ़ लोगे। टॉम कैट स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हम डाटा सेंड कर सकते हैं। हमने कौन सा एंड पॉइंट बनाया है, चेक कर लेते हैं पहले। हमने जो एंड पॉइंट बनाया है वो ये है, हेलो के बाद कोई भी वैल्यू भेज सकते हैं जो कि स्ट्रिंग हो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हेलो और इसके बाद हम कोई भी वैल्यू भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भेजता हूँ लतीफ़, तो बदले में मेरे पास क्या आना चाहिए? बदले में मेरे पास आना चाहिए हेलो लतीफ़, क्योंकि यहाँ पर हम यही तो कर रहे हैं, हेलो और साथ में जो भी नाम आ रहा है उसको वापस भेज रहे हैं, हेलो लतीफ़। अगर मैं सेंड करूँ, लेट्स चेक, 200 ओके, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? नल। नल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो नाम है, ये जो वैल्यू है, यहाँ तक पहुँची ही नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ पर कौन लेके आएगा? उसके लिए हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे, @ अगर मैं पाथ वेरिएबल का यूज़ करूं, क्योंकि ये हमारा पाथ है ना, मैं आपको दिखाऊं, अगर ये हमारा क्या है, पाथ है ना एक, तो मैं पाथ वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूं। अब ये जो पाथ वेरिएबल है ये क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें स्टोर कर देगा। क्या ये ऐसा कर पाएगा? लेट्स चेक। स्टॉप करते हैं और अपने सर्वर को रन करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं एक वैल्यू भेज रहा हूँ। हमारे पास 2 और तरीके हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, लेट्स चेक। टॉम कैट स्टार्ट हो चुका है, वापस आते हैं। अभी मैं दोबारा से सेंड करता हूँ। अब क्या आता है? ओके, वी आर गेटिंग हेलो लतीफ़। तो मतलब ये जब भी आप यहाँ से पैरामीटर में से कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो आपको 2-3 काम करने होंगे। पहले आपको कर्ली ब्रेसेस में एक वेरिएबल लिखना होगा, फिर उस यहाँ पर भी एक वेरिएबल बनाना होगा और पाथ वेरिएबल का यूज़ करना होगा दैट वो इस वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर दे। अच्छा जी, ठीक है। क्या हमारे पास कोई और तरीका है कि मैं वैल्यू ले लूँ बट यहाँ पर वेरिएबल ना बनाऊँ? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना एक वैल्यू लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर ना मेरे पास एज आएगी, इंट में एज आएगी। अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना तो पड़ेगा जो इसमें से एज की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लेके आए। अच्छा ठीक है, बट यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल मेंशन नहीं कर रहा, मतलब मुझे वेरिएबल कहीं ना कहीं मेंशन तो करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे एक एनोटेशन का यूज़ करना होगा। डू वी हैव रिक्वेस्ट पैरम? ये रहा रिक्वेस्ट पैरम, हम इसको यूज़ करेंगे। अब डिफरेंट क्यों है? सिंपल सी बात है, ये अलग तरीके का काम कर रहे हैं, ये अलग तरीके का काम कर रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम यहीं पर मेंशन कर दिया था, इधर कोई वेरिएबल का नाम मेंशन नहीं किया, बट कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना इस वेरिएबल का नाम मेंशन। चेक करके देखते हैं, अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। आपको मज़ा आएगा ये समझने में। लेट्स चेक। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया अभी तक? मैंने नोटिस किया यार, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, ना तो वो कमेंट करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं हैरान हूँ यार। अच्छा जी, टॉम कैट जो अब स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। अब मैं यहाँ पर, अगर क्योंकि हम हाई पे हैं, यहाँ पर जाके हमने बनाया है
अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू भेजता हूँ विच इज़ 23, क्योंकि मैं इंट भेज रहा हूँ और मैं सेंड करता हूँ, तो क्या मेरे पास कुछ आएगा? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आया, नॉट फाउंड। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, दैट ये जो एज की वैल्यू है इसको यहाँ पर भी दिखा भी देते हैं। हाय, योर एज इज़, और यहाँ पर हम शो कर देते हैं उस एज की वैल्यू को। ठीक है, अभी दोबारा से हमें रन करना पड़ेगा। हाँ, ये करना पड़ेगा यार, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है आप बोर हो जाए, बट होना नहीं है। एक चेंज करो, रीरन करो, एक चेंज करो, रीरन करो, ताकि आपको पता तो चले कि यार चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। मैंने जो चेंज किया है उसकी वजह से इन आउटपुट में क्या चेंज आया। तो ये चीज़ें खुद से किया करो। और ज़्यादा वक्त वैसे लगता नहीं है, कभी कभी मेरा लैपटॉप स्लो हो जाता है, बट ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो हम कैट स्टार्ट हो चुके हैं, वापस आते हैं। अभी अगर मैं भेजता हूँ सेंड, तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। और यहाँ पर स्टेटस देखो, 404 नॉट फाउंड। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं है, मतलब हमारा एंड पॉइंट तो ये है ना वहाँ पर, और हम क्या कर रहे हैं, हम ये भी भेज रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि यार हमें वेरिएबल कहीं ना कहीं मेंशन तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर देखो, हमने वेरिएबल यहाँ पर मेंशन कर दिया था, इधर हमने कोई वेरिएबल मेंशन नहीं किया। तो क्या मैं यहाँ पे वेरिएबल मेंशन कर सकता हूँ? मतलब ये कि मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और एक वैल्यू भेज देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा भी। अब चेक करते हैं, नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू। तो मतलब मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ। द क्वेश्चन इज, क्या मैं इस वेरिएबल की वैल्यू नेम को चेंज कर सकता हूँ? चेक करते हैं और दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। नो, यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द वेरिएबल। जो नेम आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वही नेम आपने यहाँ पर मेंशन करना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अभी देखो, सेम वेरिएबल है, एज चेंज कर देते हैं, सेंड करते हैं, नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो ठीक है, ये चीज़ें तो आप समझ चुके हो। अभी अगर हमने एक ऑब्जेक्ट भेजना है, अभी तो हमने सिंगल वैल्यू भेजी है ना, मान लो हमने ना एक ऑब्जेक्ट भेजना है। अब ऑब्जेक्ट हम तब भेजते हैं जब कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, तो फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजनी होती हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना लें। हाँ, बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, बट कहाँ पे बनाना पड़ेगा? हम एक काम करते हैं, मैंने आपसे कहा था कंट्रोलर का काम क्या होता है? सिर्फ डाटा को एक्सेप्ट करना, बस। यहाँ पर हमने ज़्यादा काम कर लिया, हमने डाटा को एक्सेप्ट भी किया और यहीं से डाटा को वापस भेज दिया। ऐसा नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, एक और पैकेज बनाएंगे। इस पैकेज का नाम होगा सर्विस। और इस सर्विस के अंदर कंट्रोलर में बन गया, नहीं यार इसको डिलीट करते हैं। कंट्रोलर, बल्कि डिलीट नहीं करते, इसको उठा के इसके अंदर रखते हैं, रिफैक्टर कर देते हैं। ओके, अभी ठीक है। अब इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं, ऐप सर्विस। ये हमारी क्लास है और हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारी सर्विस क्लास है। सो सर्विस क्लास, अब ये सर्विस क्लास क्या करेगी? कंट्रोलर जो है उस सर्विस क्लास को कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा? ऑब्वियसली अगर मैं ये काम वहाँ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मेथड्स ही तो हम बनाएंगे पब्लिक। अच्छा जी, अब रिटर्न क्या करना है वो हमें देखना पड़ेगा। हमने रिटर्न करना है स्ट्रिंग, तो ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कुछ इस तरह से। और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ हेलो, चेंज नहीं करता, मैं हेलो कर देता हूँ। और ये भी क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग नेम लेगा यहाँ पर, स्ट्रिंग नेम, और आउटपुट में क्या दिखा देगा, मतलब रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हेलो नेम। मतलब जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, अब वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐप सर्विस में। हमें क्या करना होगा, अब उसको कॉल करना होगा ऐप सर्विस के अंदर रखे हुए मेथड को। तो अगर मुझे ऐप सर्विस के अंदर रखे हुए मेथड को कॉल करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा यहाँ पर कंट्रोलर में। तो बना लेते हैं प्राइवेट, अच्छा जी, ऐप सर्विस है, ऐप सर्विस, ये रहा ऐप सर्विस, ये हमने बना लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट हम ऑटो वायर कर लें, याद है हमने ऑटो वायर पढ़ा था। चलो जी, मैंने ऑटो वायर कर लिया। अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐप सर्विस डॉट हेलो मेथड को कॉल कर रहा हूँ और जो वैल्यू आ रही है वो मैं उसके पास भेज रहा हूँ। अब आप नोटिस करो दैट कंट्रोलर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे भेज रहा है, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रिटर्न कर रहा है वापस। क्लियर?
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कंट्रोलर में सिर्फ एक्सेप्ट करना है बस, फिर आगे शिफ्ट कर देना है सर्विस के पास कि आप संभालो, ये आपका काम है। ठीक है, सर्विस में आ गए। अभी एक काम करते हैं, अभी सर्विस के पास भी डाटा नहीं होना चाहिए ठीक है, सर्विस के पास डाटा नहीं होना चाहिए, डाटा हम कहीं और रखते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बात की थी। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक मॉडल बना लेते हैं। अभी मैं रेपो पे आऊँगा थोड़ी देर में। मैं एक मॉडल बना रहा हूँ, पैकेज। ये मॉडल जो है इसे आप एंटिटी भी कह सकते हो। जब भी आप प्रोजेक्ट देखोगे जावा के, कहीं पर ये मॉडल होगा, कहीं पर ये एंटिटी होगा। तो ये वो क्लास होती है जो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है। तो मान लो मैं इसको नाम देता हूँ प्रोडक्ट का, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो ये प्रोडक्ट, अब इसे मैं अभी फिलहाल के लिए ना एनोटेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करने वाला। मैं इसको सिंपल एक क्लास बना रहा हूँ ओके। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने पहले से लिख रखी हैं, सो दैट हमारा टाइम बचे। ओके, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी है। अब हमें क्या चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए जिनमें हमारे पास एक तो होगा कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए हमें। अच्छा जी, उसके बाद हमें आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। राइट क्लिक करते हैं, जनरेट, वी नीड आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमें चाहिए गेटर्स और सेटर्स। सो अगेन राइट क्लिक करते हैं, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, और हमें सबके लिए चाहिए तो ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अभी इस क्लास के ऑब्जेक्ट में डाटा पैक कौन करेगा? मॉडल नहीं करेगा, डाटा पैक करेगा रेपो। समझते जाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। हो सकता है पहली बार में आपको मुश्किल लगे। तो मैं एक रेपो पैकेज बना रहा हूँ और इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं। इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट रेपो। अब ये प्रोडक्ट रेपो क्या है? ये हमारी रेपोजिटरी है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, रेपोजिटरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारी प्रोडक्ट क्लास है, इसके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी है ताकि हम इसमें वैल्यूज ऐड कर सकें। तो वापस आते हैं प्रोडक्ट रेपो में, और यहाँ पर मैंने ये डाटा बनाया हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेट्स क्रिएट अ लिस्ट, प्राइवेट लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर सारे प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट, इसका नाम सेट कर देते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अभी हम क्या क्या वैल्यूज़ भेज रहे हैं, यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है अच्छा, यहाँ पर कैटेगरी पहले आ रही है। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में आते हैं तो पहले कैटेगरी है, फिर आईडी है, फिर नेम है। यहाँ पर पहले कैटेगरी है। ठीक है, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, नो प्रॉब्लम। तो हमने टेक्निकली यहाँ पे क्या किया, समझो मेरी बात को। मैंने यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाई है और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना के प्रोडक्ट का रखता जा रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट आ चुकी है, इसके अंदर एक लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं कहीं भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट। किस चीज़ की लिस्ट रिटर्न करेगा? प्रोडक्ट की लिस्ट रिटर्न करेगा। और इस मेथड का नाम क्या होगा? गेट प्रोडक्ट कर लेते हैं, गेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये लेगा कुछ नहीं, बस ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? प्रोडक्ट्स की लिस्ट, जिसके अंदर हमने सारा कुछ पैक कर दिया। अब इस मेथड को, ये कहाँ पे है? ये रेपो के अंदर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं रेपो को इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये रेपो है, रेपो को सर्विस कॉल करेगा। ठीक है, अगर मैंने सर्विस के अंदर रेपो को यूज़ करना है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो बना लेते हैं, प्राइवेट प्रोडक्ट रेपो, प्रोडक्ट रेपो, और इसका नाम रेपो सेट कर देते हैं, और हम ऑटो वायर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ऑटो वायर्ड। ठीक है,
अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल कर सकते हैं इसके मेथड को, बट यहाँ पर भी हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड के अंदर से आप कॉल करोगे, मेथड के अलावा कोई काम नहीं करना। अब ये भी लिस्ट रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट की लिस्ट रिटर्न करेगा, और इसका नाम भी मैं गेट प्रोडक्ट ही कर देता हूँ, गेट प्रोडक्ट्स। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये कॉल करेगा पहले रेपो डॉट गेट प्रोडक्ट मेथड को, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मेरी बात को समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रेपो के अंदर बनाया, टेक्निकली यहाँ से डाटा रिटर्न कौन कर रहा है, डाटा रेपो के पास है, तो यहाँ से रेपो रिटर्न कर रहा है डाटा। अब इस मेथड की रिटर्न टाइप है लिस्ट, इस मेथड को जो भी मेथड कॉल करेगा उसकी रिटर्न टाइप भी लिस्ट होगी, ये याद रखना। तो इसके पास जब डाटा आया, ये किसको भेज देगा, ये कंट्रोलर को भेज देगा। तो एक काम करते हैं, एक और मैपिंग क्रिएट कर लेते हैं, और ये क्या करेगी, ये लिस्ट रिटर्न करेगी प्रोडक्ट की। मैंने आपसे कहा था जिस मेथड को आप कॉल कर रहे हैं, जो उसकी रिटर्न टाइप है, उस मेथड की भी वही रिटर्न टाइप होगी। और इसका नाम भी मैं वही सेट कर देता हूँ, गेट प्रोडक्ट, नो प्रॉब्लम, गेट प्रोडक्ट्स। और ये कुछ भी नहीं लेगा, बस ये प्रोडक्ट्स को रिटर्न करेगा। सो मैं इसको हटा देता हूँ, और ये क्या करेगा, इस मेथड को कॉल नहीं करेगा, ये कॉल करेगा गेट मेथड, गेट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, और हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स। अब बात को समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वेस्ट आएगी इस यूआरएल पे, ठीक है। फिर हम कॉल करेंगे सर्विस क्लास को, उसके अंदर एक मेथड है गेट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ जाएगी, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन आगे किसी और को कॉल करेगा, जो कि है रेपो क्लास के अंदर, यहाँ पर। अब रेपो क्लास के पास टेक्निकली डाटा है, ये क्या करेगा, यहाँ से डाटा रिटर्न करेगा। पहले ये डाटा आएगा यहाँ पर इस सर्विस के पास, फिर ये यहाँ से रिटर्न करेगा, ये आएगा कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर यहाँ से रिटर्न करेगा तो जाएगा फ्रंट एंड पे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं, अपने सर्वर को दोबारा से रन कर दिया, एंड लेट्स चेक। अभी फिलहाल की तो मैं आपको गेट समझा रहा हूँ, अभी तो हमारे पास पोस्ट भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट को वैसे हम यूज़ करते हैं जब हमने डाटा सेंड करना होता है। अभी आप कहोगे सर अभी हमने डाटा सेंड किया, आपने देखा यहाँ पर मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, फिर भी मैं गेट का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलें जी, देखते हैं। टॉम कैट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आते हैं। अभी जो हमारा एंड पॉइंट है वो हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। अभी हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट्स को। चलिए जी, गेट की है, ठीक है, सेंड करते हैं 200, ओके। और यहाँ पर देखिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, है ना अमेजिंग। यही कॉल अगर आप यहाँ पे करें यूआरएल में, तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। लेट मी शो यू प्रोडक्ट्स। तो मैंने जूम किया हुआ है इसको, यहाँ पर देखो सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लाइन में दिखाता हूँ, देखो ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप डाटा रिसीव करते हो। बल्क में भी डाटा आपके पास आता है, लिस्ट के फॉर्मेट में, एक एक करके भी डाटा आपके पास आता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है यार। फिर यहीं से जहाँ पे मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ ना, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।